बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ वकास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं द कुकिंग ट्रैक। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए फटाफट तैयार होने वाली रेसिपी चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। इस तरह की पुलाव आपने पहले नहीं बनाई होगी, इसे आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी के तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अपना हमारी पूरी वॉच करनी है और हमारे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों के साथ शेयर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। रेसिपी जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी है। सबसे पहले हमने ले लेना है चिकन को हमने पहले अच्छे से धो लिया है। चिकन जो आपने लेनी है वो थाई के पीस आपने ले लेने हैं। लेग पीस वाले जो हिस्से हैं, जो साइड है, वो आप ले लीजिएगा। उनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, पुलाव के लिए बहुत बेहतरीन है। और सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून सौंफ आपने डाल लेनी है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, इसमें तकरीबन 4 से 5 लौंग और 1 बादियान का फूल है, 1 साबित इलायची और कुछ काली मिर्चें ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा कुछ ये छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं। 1 टेबलस्पून आपने शामिल कर देना है साबुत धनिया। इसके अलावा 2 हमने पत्ते ले लिए, 1 छोटा है और 1 बड़ा पत्ता आपने ले लेना है। प्याज हमने 1 ले ली थी, उसकी आधी प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा 3 अदद हरी मिर्चें और 1 चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया। आप यहाँ इसमें साबुत भी शामिल कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगा। 2 टीस्पून नमक मैंने इसलिए शामिल किया है कि चिकन जो हमारी अच्छे से साल्टी हो जाए और यखनी में जो हमें नमक चाहिए होगा वो भी इसमें पूरा हो जाएगा। और हमने आधा किलो चावल ले लिए थे, 2 गिलास हमने समझो चावल लिए हैं और 4 गिलास हमने पानी ले लिया है। तो इसी तरह से अगर आप 1 किलो की बनाएं तो आपने 2 किलो पानी ले लेना है। 4 गिलास चावल तो 8 गिलास पानी की आपने यखनी बना लेनी है। और अगर पानी यखनी बनने के बाद अगर कम हो जाए तो वह आपने अलग से इसमें शामिल कर देना है। ठीक है, तो अब मैं इसकी फ्लेम ऑन कर देता हूँ। 80 से 90% आपने जो है चिकन को टेंडर कर लेना है। उसके अलावा जब हम दम लगाएंगे तो बाकी चिकन जो हमारी 20% वो दम में टेंडर हो जाएगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 25 मिनट हमें हो चुके हैं तो मैं अब इसे चेक कर लेता हूँ। माशाल्लाह यखनी की बहुत ज़बरदस्त खुशबू। आपको ये चिकन देखकर ही अंदाज़ा हो जाएगा तकरीबन ये चिकन हमारा 80% जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। चिकन को आपने इस तरह से निकाल लेना है। चिकन हमने अपनी सारी निकाल ली है और अब हम फ्लेम को कर देते हैं बंद। यखनी को हमने इस तरह से छान लेना है। पहले हम ये मसाले इसमें से सारे निकाल देंगे। एक कप से कम आपने ऑयल ले लेना है। ऑयल के बाद हम ले लेंगे प्याज। 1 बड़ी प्याज मैंने उसे काट लिया था, 1 बड़ी प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी है। प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। कुछ देर आपने प्याज फ्राई करने के बाद आपने कुछ खड़े मसाले लेने हैं, ये इसमें शामिल कर दीजिएगा। ये मैं इसमें इस वक्त शामिल कर रहा हूँ। प्याज के साथ आपने ये कुछ फ्राई कर लेना है। तो प्याज हमारी तैयार हो चुकी है। प्याज को आपने इस कलर से ज़्यादा नहीं फ्राई करना। अब मैं इसे अदरक लहसुन शामिल कर दूंगा। 1 टीस्पून भर के आपने इसमें अदरक लहसुन शामिल कर देना है। अब आपने इसमें चिकन शामिल कर देना है। चिकन को आप 2 से 3 मिनट इसमें थोड़ा फ्राई कर लीजिएगा। फ्राई कर लिया। अब मैं दही शामिल कर दूंगा। तकरीबन 4 टेबलस्पून दही मैंने ले लिए। 4 अदद हरी मिर्चें और पुलाव को आप जिस तरह से भी बना लें ये बन जाती है।
ये कभी नखरे नहीं करती। इसके अलावा आपने धनिया ले लेना है और पुदीना, ये आपने थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल कर देना है। पुदीने का धनिया का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ जाता है, ये आप लाजमी शामिल कर लीजिएगा। यखनी 4 गिलास यखनी है, 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं। चावल को आपने 15 मिनट भिगो देना है। बासमती राइस में लिए मैंने, साबुत वाले राइस में यूज़ कर रहा हूँ। आधा किलो की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया करें कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ आपने नमक इसका जो है वो चेक कर लेना है और मैं फ्लेम इसकी बढ़ा दूंगा ताकि इसमें उबाल आ जाए। उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। यखनी में बॉयल आ चुका था और मैंने इसमें चावल डाल दिए। चावल को मैंने 15 मिनट भिगो लिया था। अब हम इसे चावल को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम थोड़ी यहाँ आपने बढ़ा देनी है, मीडियम फ्लेम कर लीजिएगा। व्यूअर्स, यहाँ हमने इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर लेनी है और इसे कर देना है कवर। पुलाव को हमने कवर करके छोड़ देना है जब तक इसका पानी जो है चावल अच्छी तरह से जल्द नहीं कर लेते, तो हमने इसे कवर रखना है और फ्लेम आपने लो टू मीडियम इसकी रखनी है। पानी जो है चावलों ने पी लिया है। अब हमने इसे इस तरह से हिला देना है कुछ। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खुशबू पुलाव की। अब हमने इसमें लेमन मैंने एक काट लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। मैंने चेक कर लिया है तो नमक माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। 2 टीस्पून मैंने नमक डाला था, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो अब हमने इसे कवर कर देना है, बिल्कुल ही दम वाली आंच। ठीक है, 15 मिनट का हम जो है दम लगाएंगे और 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। पुलाव इंशाल्लाह हमारा 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। हमें हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं अपने दम को। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायका भी इंशाल्लाह इसी तरह से बहुत बेहतरीन होगा। और तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसी तरह से छोड़ देना है ताकि जो चावल है हमारा अच्छे से स्टेबल हो जाए। उसके बाद हमने इसे हिला देना है। अब हमने कर लेना है चेक। वीडियो हमारी यहाँ तक वॉच करने का आपका बहुत शुक्रिया। रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी हमारी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।